महंगाई के सत्ताए आवाम को एक और झटका। आलमी मंडी में कीमतों में इजाफे का फौरी असर। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। फी लीटर पेट्रोल 13 रुपये 18 पैसे महंगा। नई कीमत 310 रुपये 71 पैसे मुकर्रर। डीजल की फी लीटर कीमत में 13 रुपये 80 पैसे का इजाफा। नई कीमत 323 रुपये 30 पैसे हो गई। वजारत पेट्रोलियम ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महंगा तो नहीं करना चाहिए वैसे, अगर सस्ता हो तो चलो कंफर्टेबल। अभी हमारा समझ लो कि हेयर ड्रेसर का काम है तो इतनी दिहाड़ी नहीं बनती है कि चलो यार पेट्रोल भी डलवाएं, 500 का दूध भी लें, कमीशन पे काम होता है। तो महंगा तो नहीं करना चाहिए इनको। ये है कि सस्ता हो तो चलो बंदा कंफर्टेबल चल सके। आवाम को मज़ीद परेशान किया जा रहा है, ठीक है ना। ये टेम्परेरी तौर पे ये डाउन करते हैं, उसके बाद इन्होंने एक्चुअल फिगर जो है वो तो रखना है, ठीक है ना। आवाम को खुश करने के लिए कुछ दिन के लिए डाउन कर देते हैं, फिर अभी देखिएगा जंग बढ़ रही है तो ये 400-500 पे दोबारा चले जाएगा, 15-20 दिन महीना लगेगा। बढ़ना तो नहीं चाहिए, अभी कम करे थे वैसे, बल्कि तो आवाज़ तो ये थी कि 240 रुपये कर रहे हैं, 250 रुपये कर रहे हैं। तो उस पर पेट्रोल पंप वालों ने बोला हम हड़ताल पे चले जाएंगे। मैं पहले लगा देते हैं सस्ते के, मगर जब महंगा तब अब 13 रुपये कर देते हैं। ठीक है, गरीब बंदा क्या करे। गाड़ी बेच देंगे फिर साइकिल ले लेंगे, गरीब बंदा तो मर गया। आलमी मंडी में तेल महंगा होते ही इजाफा, फौरी कमी पर रिलीफ में ताखीर क्यों। अवाम का हुकूमत से शिकवा। कहते हैं पहले ही महंगाई ने जिंदगी मुश्किल बना रखी है, हुकूमत फैसले पर नजर सानी करे और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ईरान के सदर और अमीर कतर से टेलीफोनिक राबते। वज़ीर आज़म का खित्ते में हालिया कशीदगी पर तशवीश का इज़हार। अमन व इस्तेहकाम की फौरी बहाली की ज़रूरत पर जोर। कहा फ़रीक़ैन तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहरा करें। ऐसे किसी भी इक़दाम से गुरेज किया जाए जो गुज़श्ता चंद माह में हासिल होने वाली कामयाबियों को नुकसान पहुँचा सकता हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान इलाक़ाई अमन की बहाली के लिए मुखलिसाना किरदार अदा करते हुए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगा। सदर मसूद पज़ेश्कियान का पाकिस्तानी क़यादत की शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की नमाज जनाजा में शिरकत पर इज़हार तशक्कुर। ख़ित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमदुल सानी ने वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के क़याम अमन के लिए कायदाना किरदार को सराहा। सदर ट्रंप का ईरान से मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। जंगबंदी खत्म होने का दावा कर दिया। कहते हैं ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की है, हमने भी मुज़ाकरात जारी रखने पर रजामंदी जाहिर की है। ईरान को दो टोक अल्फाज में बता दिया कि जंगबंदी अब खत्म हो चुकी है। ट्रंप ने कहा कि अमरीका ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रखेगा, ताहम जंगबंदी के हवाले से मौक़िफ़ वाज़ेह है। मशरक़ वुस्ता में बढ़ती कशीदगी पर सालिस फिर कमर बस्ता। पाकिस्तान, कतर, तुर्किया, मिस्र और सऊदी अरब मुतहरिक। अमरीका और ईरान के माबैन बराह रास्त या बिलावास्ता राबतों के जरिए कशीदगी को कम करने की कोशिशें शुरू। अमरीकी रिपोर्ट के मुताबिक सालिस ममालिक ने जौहरी मुज़ाकरात बहाल कराने के लिए सिफारती राबते तेज़ कर दिए। मफाहमती याददाश्त को बरकरार रखने की भरपूर कोशिश की जा रही है। एक्सियोस के मुताबिक सदर ट्रंप कशीदगी के बावजूद तनाज़ुर का सिफारती हल चाहते हैं। ट्रंप जौहरी मुआहदे के लिए तकनीकी मुज़ाकरात जारी रखने के ख्वाह हैं। मंगी डैम पुलिस स्टेशन पर हमले के बाद पाक फौज, एफसी और पुलिस का ऑपरेशन शबान। मजीद 17 खारजी दहशतगर्द मारे गए। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में फितना और खवारिज के खिलाफ घेरा मजीद तंग। ऑपरेशन शबान में मारे जाने वाले दहशतगर्दों की तादाद 43 हो गई। खसदार में दहशतगर्दों का पुलिस स्टेशन पर हमला पसपा। झड़प में 8 दहशतगर्द हलाक। मजीद 5 से 6 दहशतगर्दों के हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में मारे जाने की भी इतलात। 5 जुलाई से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 79 दहशतगर्द मारे जा चुके। वज़ीर आज़म का मंगी पुलिस स्टेशन चेक पोस्ट पर हमले के बाद जारी ऑपरेशन शबान की कामयाबी पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। पाक फौज, एफसी, पुलिस की जुर्रत और बहादुरी की तारीफ। कहा दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन फोर्सेस की हिकमत अमली काबिल सत्ताइश है। फितना और खवारिज के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस और कौम के पुख्ता अज़म में कोई कमी नहीं आएगी। मुल्क से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। बलोचिस्तान के अमन व अमान को सबूताज करने की हर साजिश नाकाम बना दी जाएगी। पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज और पुलिस के शाना बशाना खड़ी है।
अक़वाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे की उम्मीदवार की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार से मुलाकातें। पाकिस्तानी क़यादत का सलामती कौंसिल की करारदादों पर दयानतदाराना अमल दरामद के जरिए तनाज़ात के पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कसीरुल जहती ताउन के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़म का अदा। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार ने मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के मुनसिफ़ाना हल की अहमियत को उजागर किया। रबीका गन्सपैन ने इलाक़ाई अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की तामीरी कोशिशों की तारीफ़ की। अक़वाम मुत्तहदा में पाकिस्तान के किरदार को भी सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल के हल के लिए कमेटी कायम कर दी। सरबराह नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान के तामीर और तरक्की वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। ताल्लुक़ किसी भी सियासी जमात से हो, मकसद सिर्फ आवाम की खिदमत करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली के मेंबरान से गुफ्तगू। कहा कि GB के अवाम ने हमेशा पाकिस्तान से मोहब्बत वफादारी का अमली सबूत दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हम मनसब सलाहुद्दीन अहमद से मुलाकात। मुश्तरका मफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुलाकात में पुलिस अफसरान की ट्रेनिंग और एक्सचेंज प्रोग्राम्स पर गुफ्तगू। साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक। ईरान अमरीका तनाज़ा और मशरिक़ वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। बांग्लादेशी वज़ीर दाखिला ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए नाकाबिल फरामोश किरदार अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ज़िला खानेवाल के MPS की मुलाकात। वज़ीर आला ने अरकान असम्बली के पेश करदा अवामी मसाइल के हल के लिए फ़ौरी इक़दाम का हुक्म दिया। तलम्बा और मियाँ चन्नू समेत ज़िला खानेवाल के दीगर इलाकों में भी इलेक्ट्रो बस सर्विस लाने का ऐलान। कहा इलेक्ट्रो बस अवाम का हक है, किसी का एहसान नहीं। सूबा भर के अवाम के लिए 1500 इलेक्ट्रिक बसें ला रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमो रहमान का अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए मुल्की एहतजाज का ऐलान। कहते हैं पेट्रोल पर भारी लेवी वसूल की जा रही है, अवाम पर टैक्सों का बोझ बढ़ा दिया गया, मुतवस्सित तबका मुआशी मुश्किलात का शिकार है। IPPs के मुआहदों का बोझ अवाम पर ही मुंतकिल हो रहा है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात की ज़रूरत है। अवाम की ताकत से हुकूमत को अपनी पॉलिसियों पर नजर सानी पर मजबूर करेंगे। शदीद गर्मी और हब से परेशान शहरियों के लिए खुशखबरी। मानसून बारिशों का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। जफरवाला, गुजरात, अलाहाबाद और गिरदनुमा में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मरी, अटक में कल तक बारिशों का अलर्ट जारी। जहलम, मियांवाली, स्कर्दू, खुशाब, गुजरात, गुजरावाला, सियालकोट और नालोवाल में भी बादल बरसेंगे। बलोचिस्तान और सिंध में भी बारिशें मुतवक्के। कराची में कहीं तेज़ हवाएं चलने और बूंदाबांदी की पेशगोई। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी और सेनेटर सैफुल्लाह अबरू में तल्ख जमलों का तबादला। सेनेटर सैफुल्लाह ने कहा कि जब भी इंसानी हकूक़ की बात होती है आपको तकलीफ होती है। इस्लामाबाद में बंदा कत्ल हुआ, आप लोगों ने क्या किया? तलाल चौधरी ने जवाब दिया, मैं नहीं कहता कि सारे पुलिस वाले फरिश्ते हैं, गलती कोताही हो सकती है। अगवा होने वाली खातून कमेटी में पेश। आईनी अदालत ने कराची में गैर कानूनी तामीरात की मसमारी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात वापस ले लिए। वफाकी आईनी अदालत का कहना है कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार बुनियादी तौर पर सूबाई हुकूमत का है। अदालतें अपने सामने मौजूद तनाज़ों तक महदूद रहें, गैर ज़रूरी मामलात में मुदाखलत ना करें। फैसले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेर समात मुकदमे से आगे बढ़कर वसी अहकाम जारी किए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर मसमारी के अहकाम नहीं दिए जा सकते। जस्टिस सैयद अरशद हुसैन शाह का फैसले में इजाफी नोट लिखा, शहरियों के बुनियादी हकूक़ और अवामी सहूलियात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। पार्क्स, खेल के मैदान, ग्रीन बेल्ट, फुटपाथ को गैर कानूनी कब्ज़ों से बचाया जाए।
तबाह होने वाले कार्गो तैयारे के अमले की तलाश के लिए पाक बहरिया और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन। गहरे समंदर में फिजाई और बहरी वसाइल से क्रू अमले की तलाश। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि तैयारे के मजीद हिस्से और मलबा समंदर से बरामद हुआ है। तहकीकाती टीम के हवाले किया जाएगा। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मजीद पेशरफ्त मुतवक्के है।